रात का सन्नाटा सिर्फ एक खामोशी नहीं था, वो रामू के खाली पेट की चीख थी जो दीवारों से टकराकर लौट रही थी। 3 दिनों से रामू के घर का चूल्हा ठंडा पड़ा था। चूल्हे की राख भी अब जम चुकी थी, मानो वो भी जानती हो कि इस घर में आग सुलगने की उम्मीद बहुत दूर है। जमींदार ने फसल बर्बाद होने के बहाने रामू को खेत से निकाल दिया था और बकाया मजदूरी के नाम पर सिर्फ गालियां दी थी। राधा, ओ राधा, सुनती हो? ये जो पेट के भीतर आग जल रही है ना, ये बाहर के चूल्हे की आग से ज्यादा खतरनाक हुए है। आज फिर ऐसा लग रहा है जैसे आते एक दूसरे को चबा रही हो। पानी पी पी कर कब तक इस पापी पेट को फुसलाएंगे? ये पेट भी बड़ा जालिम है। इससे कोई मतलब नहीं कि जेब में धेला है या नहीं, इसे बस दाना चाहिए। अजी, ऐसे हिम्मत हार जाओगे तो कैसे चलेगा? आप तो मेरे शेर हो। विपदा आई है तो टल भी जाएगी। पेट का क्या है, इसे तो हम जन्म से ही आधा खाली रखने के आदी हैं। आप अपनी तबीयत मत खराब करो। मुझे डर इस बात का नहीं कि आज खाना नहीं है, डर इस बात का है कि आपकी आंखों की चमक गायब हो रही है। चमक कहां से आई राधा? जब बाजार जाता हूं तो हर कोई नजरें फेर लेता है। कोई दुकान वाला उधार नहीं देता। सब कहते हैं रामू, पुराना चुकता करो तब नया अनाज मिलेगा। जमींदार बाबू ने जो लात मारी है ना पीठ पर, उसका दर्द तो कम हो गया, पर जो चोट स्वाभिमान पर लगी है वो नहीं भर रही। कल से क्या करेंगे हम? क्या भीख मांगेंगे? खबरदार, जो ऐसी बात दोबारा मुंह से निकाली। मर जाएंगे पर भीख नहीं मांगेंगे। हाथ पैर सलामत हैं आपके, भगवान ने हिम्मत दी है। कल सुबह सूरज निकलने से पहले उठना। इस छोटे से गांव में कुछ नहीं रखा, तुम बड़े शहर की तरफ जाओ। वहां हजारों दुकानें हैं, लाखों लोग हैं। किसी ना किसी को तो एक ईमानदार मजदूर की जरूरत होगी ही ना। तुम काम ढूंढो, भगवान रास्ता दिखाएगा। तुम सही कहती हो भाग्यवान। रोने से तो तकदीर बदलने से रही। मैंने तय कर लिया, कल भोर की पहली किरण के साथ ही मैं शहर का रास्ता पकड़ूंगा। रास्ते में जितनी भी दुकानें पड़ेंगी, हर किसी के आगे हाथ जोड़ूंगा। चाहे झाड़ू मारना हो, चाहे नाली साफ करनी हो या भारी बोरे ढोने हो, मैं पीछे नहीं हटूंगा। बस तुम्हारी इस भूखी शक्ल को दोबारा नहीं देखना चाहता। हाँ, यही बात। आप कल जाओ, मैं घर पर भगवान के आगे बैठी रहूंगी। जैसे ही आप पहला काम ढूंढ कर लौटोगे, मैं पड़ोस की काकी से थोड़ा सा आटा उधार मांगकर आपके लिए गर्मा गर्म रोटियां सेकूंगी। नमक के साथ खाएंगे, पर अपनी कमाई की खाएंगे। आप सो जाओ अब, कल बहुत लंबा सफर तय करना है। शहर की सुबह किसी के लिए मखमली होती है तो किसी के लिए पत्थरों से भी सख्त। रामू सुबह 4 बजे से चल रहा था। उसके पैरों की बिवाइयां फट चुकी थीं और उनसे खून रिस रहा था, लेकिन भूख का दर्द उस शारीरिक पीड़ा से कहीं बड़ा था। वो जिस दुकान पर जाता, वहां का मुनीम या मालिक उसे चोर या भिखारी समझकर भगा देता। तभी उसके नथुनों में भुने हुए गोश्त, मसालों और मक्खन की एक तीखी तीक्ष्ण खुशबू प्रवेश करती है। ये शेर सिंह तंदूरी ढाबा था। दुकान का मालिक शेर सिंह एक विशालकाय कुर्सी पर अपनी भारी तोन टिकाए बैठा था। उसका वफादार नौकर मंगत राम पास ही खड़ा होकर एक बड़े पंखे से हवा कर रहा था। मालिक, ओ मालिक, राम राम मालिक, गरीब पर तनिक दया करो मालिक। सुबह से भटक रहा हूं। आपके इस बड़े ढाबे पर क्या इस तुच्छ इंसान के लिए कोई काम मिल सकता है? ओए, कौन है रे तू? कहां से मुंह उठाकर आ गया सुबह सुबह? शक्ल देखी आईने में? पूरा भुक्कड़ कंकाल लगता है। मेरे इस नामी ढाबे पर बड़े बड़े रईस खाना खाने आते हैं। तेरी ये फटी हुई सूरत देखकर तो ग्राहक रास्ता बदल लेंगे। भाग यहां से, चल। नहीं मालिक, ऐसा मत कहो। मैं अंदर रसोई में काम करूंगा, जहां मुझे कोई ग्राहक नहीं देखेगा। मैं सारे बर्तन मांज दूंगा, तंदूर के लिए लकड़ियां फाड़ दूंगा, फर्श को चमका दूंगा। जो भी काम आप दोगे मैं पूरी ईमानदारी से करूंगा मालिक। बस काम दे दो। मेरी बीवी गांव में भूखी बैठी है। अरे मालिक, तनिक सुनिए तो। ये जो लल्लन था ना, जो कल बर्तन मांजने वाला भागा है, उसकी जगह ये लड़का ठीक लग रहा है। सूखा पापड़ जैसा शरीर है इसका, जितना खटाओगे उतना खटेगा। और शक्ल से सीधा लगता है। गल्ला साफ करने की हिम्मत नहीं होगी इसकी। रख लीजिए, काम धक्के से चलेगा। मंगत तू कहता है तो सोच लेता हूँ। ओए सुन बे मजदूर, काम तो मिल जाएगा, लेकिन मेरी कुछ शर्तें हैं।
मेरे यहाँ रोज रोज रोजगारी बांटने का रिवाज नहीं है। पूरे 30 दिन काम करना पड़ेगा। महीने के आखिरी दिन ही पगार मिलेगी। अगर बीच में भागा तो एक ढेला नहीं दूंगा। मंजूर है तो बता, नहीं तो अपनी राह नाप। मंजूर है मालिक, आपकी बड़ी कृपा। मैं पूरा महीना जी जान से काम करूंगा। आप जो कहेंगे वही करूंगा। भगवान आपका भला करे मालिक, आपकी 7 पुश्तें राज करेंगी। चल चल, ज्यादा मक्खन मत लगा। जाकर पीछे तंदूर की राख साफ कर और कोयला सुलगा। हाथ चालू कर अपना। काम तो मिल गया था, लेकिन भूख का वर्तमान तो वैसा ही था। रामू ने 2 घंटे के भीतर ही तंदूर की सारी राख साफ कर दी थी। रामू के पास फूटी कौड़ी नहीं थी कि वो शाम को घर लौटते समय 1 पाव आटा भी ले जा सके। उसने सोचा कि मालिक भले ही कड़क हैं, पर इंसान ही हैं। अगर वो अपनी मजबूरी बयां करेगा तो शायद मालिक का दिल पसीज जाए और वो चंद रुपए एडवांस दे दे। रामू डरते डरते गल्ले की तरफ बढ़ा, जहां शेर सिंह पैसों की गड्डियां गिन रहा था और मंगत राम हिसाब लिख रहा था। मालिक, ओ मालिक, एक छोटी सी अर्ज थी। अगर आप सुन लेते तो इस गरीब का जीवन संवर जाता। अब क्या है रे, अभी काम पर लगे 2 घंटे नहीं हुए कि पंचायत शुरू कर दी तूने। क्या आफत आ गई? मालिक, आपकी शर्त मुझे याद है कि पैसा महीने के अंत में मिलेगा। मैं अपनी बात से पलट नहीं रहा हूं, पर मालिक, मेरी बीवी पिछले 3 दिनों से सिर्फ पानी पीकर जी रही है। घर में अन्न का एक दाना नहीं है। अगर आपकी बड़ी दया होती और आप मुझे मेरी पगार में से सिर्फ 200 रुपए एडवांस दे देते तो मैं जाते समय थोड़ा सा आटा खरीद लेता। मेरी बीवी की जान बच जाती मालिक। मैं आपके पैर धोकर पीऊंगा, पर मना मत करना मालिक। ओए बदतमीज, तेरी इतनी मजाल। अभी ठीक से झाड़ू लगाना सीखा नहीं और मुझसे एडवांस मांग रहा है। ये ढाबा है या तेरे बाप का खैरात खाना? मैंने पहले ही दिन साफ साफ कहा था ना कि महीने के अंत से पहले 1 पाई नहीं मिलेगी। अरे मालिक, इन देहातियों का यही ढर्रा होता है। आज 200 रुपया ले जाएगा और कल सुबह साला गायब हो जाएगा। फिर ढूंढते रहियो इसको पूरे जिले में। ये सब नौटंकी है जी। बीवी भूखी है, बच्चा बीमार है, ये लोग सहानुभूति बटोर कर पैसा ऐंठते हैं। आप इसकी बातों में मत आइए। नहीं मंगत भैया, भगवान की कसम मैं झूठा नहीं हूं। मैं भागूंगा नहीं, मैं यहीं रहूंगा। आपकी दुकान पर ही सो जाऊंगा, पर मुझे झूठा मत समझो। बीवी सच में भूखी है। चुप कर। एक शब्द और बोला तो नौकरी से तो निकालूंगा ही, साथ ही पुलिस को दे दूंगा चोरी के इल्जाम में। काम करना है तो जा, पीछे वो बर्तनों का पहाड़ खड़ा है, उन्हें मांझ, नहीं तो अपना रास्ता देख। यहां भीख नहीं बढ़ती। रामू का कलेजा मुंह को आ गया। वो चुपचाप पीछे मुड़ा। उसने चुपचाप जाकर बर्तनों के उस पहाड़ में अपना सिर खपा दिया। दिन हफ्तों में और हफ्ते महीने में बदलने लगे। रामू ने इस दौरान जो झेला वो कोई आम इंसान नहीं झेल सकता था। सुबह 5 बजे जब पूरा शहर सोया होता था, रामू तंदूर की आग सुलगा रहा होता था। रात के 12 बजे जब आखिरी ग्राहक चला जाता, तब वो झूठी प्लेटें साफ कर रहा होता था। शेर सिंह उसे बात बात पर गालियां देता। उधर गांव में राधा ने जैसे तैसे दिन काटे। कभी पड़ोस की सुखिया काकी से 1 कटोरी चावल मांग लाती, तो कभी मिश्रा जी की दया पर 2 रोटियां मिल जाती। मिश्रा जी, जो कि बाजार में ही सब्जी का ठेला लगाते थे, वो रामू की इस हालत को रोज देखते थे और उनका दिल कचोटता था। आसमान का मिजाज भी अब बदलने लगा था। आषाढ़ का महीना आ चुका था और काले घने बादल आसमान में डेरा जमा रहे थे, मानो किसी बड़ी तब्दीली का इशारा कर रहे हों। अरे रामू भाई, तनिक रुको तो, सांस तो ले लो भैया। काहे अपनी जान को इस कदर सुखाए दे रहे हो? हम देख रहे हैं तुमको पूरा महीना से। ये शेर सिंहवा इंसान नहीं है, ये कसाई है, कसाई। पूरा बाजार जानता है कि उसका दिल कितना काला है। तनिक संभल के रहियो उससे, वो किसी का सगा नहीं है। क्या करी मिश्रा जी, गरीब की जान तो वैसे भी सस्ती होवे है। बस आज महीने का आखिरी दिन है। आज रात को मुझे मेरी पूरी पगार मिल जाएगी। शेर सिंह बाबू ने वादा किया था, एक बार पैसे हाथ में आ जाए तो मैं सबसे पहले राधा के लिए राशन खरीदूंगा। उसका जो कंगन गिरवी रखा था जमींदार के पास, उसे छुड़ाऊंगा। बस आज की रात और काटनी है मिश्रा जी। अरे ओ रामू, वहां खड़े होकर क्या मुंहजोरी कर रहे हो बे? यहाँ ग्राहकों की भीड़ बढ़ रही है और तुम वहां गप्पे लड़ा रहे हो। अंदर आकर प्याज काटो जल्दी, वरना मालिक को बोलकर आज के पैसे कटवा दूंगा। आता हूं मंगत भैया, बस आ गया। देखा मिश्रा जी, काम तो करना ही पड़ेगा। आज पगार का दिन है, गुस्सा नहीं दिला सकता उनको। भगवान तुम्हारा भला करे रामू भाई, पर मुझे ये पापी की नीयत ठीक नहीं लगती।
ये वही रात थी जिसके लिए रामू ने 30 दिनों तक नरक जैसी जिंदगी जी थी। उसकी आंखों में आज थकान नहीं बल्कि एक अजीब सी चमक थी। शेर सिंह ने पैसों की आखिरी गड्डी रबर बैंड से बांधी और उसे दराज में रखकर ताला लगा दिया। उसने रामू को देखा, लेकिन उसकी आंखों में कोई सहृदयता नहीं थी बल्कि एक चील जैसी चालाकी थी। मालिक, राम राम मालिक। आज 30 दिन पूरे हो गए। मेरी पूरी मेहनत वफादारी आपके सामने है। मालिक, मेरी पगार जो 5,000 रुपए आपने तय की थी दे दीजिए मालिक। घर जाने के लिए पैर मचल रहे हैं। पगार? कैसी पगार बे? तूने किस मुंह से पगार मांगी? मंगत, जरा इसका खाता खोलना रे, देखना इसने कितना नुकसान किया है हमारा। हाँ मालिक, ये देखिए, पिछले हफ्ते इसके हाथ से कांच के 5 कीमती गिलास टूटे थे जिसकी कीमत हुई 500 रुपए। और वो जो 10 दिन पहले तंदूर में 4 प्लेट तंदूरी चिकन जलकर कोयला हो गया था क्योंकि ई महाराज सो रहे थे, उसका नुकसान हुआ 2,000 रुपए। और रोज जो ई भरपेट रोटियां ठूसता था उसका खर्चा हुआ 2,500 रुपए। कुल मिलाकर हिसाब बराबर, बल्कि 500 रुपया इसी के नाम निकलता है। क्या ई का कह रहे हो मंगत भैया? भगवान से तो डरो। वो ग्लास तो आपके हाथ से छूटे थे और चिकन तो मैंने कभी छुआ तक नहीं। मैं तो जन्म से शाकाहारी हूं। मैं तंदूर के पास था ही नहीं उस दिन। और रोटी, आपने खुद कहा था कि एक वक्त का खाना मुफ्त मिलेगा। मालिक, ये अन्याय मत करो मालिक, मैं बर्बाद हो जाऊंगा। ओए, तू अब मेरे मुंशी को झूठा बोलेगा? मेरे ही टुकड़ों पर पला और अब मुझ पर ही सीनाजोरी करता है। तेरी इतनी औकात कि तू शेर सिंह के सामने जबान लड़ाए। मालिक, मुझे मार लो पर मेरे पैसे मत काटो। मेरी बीवी मर जाएगी भूख से। मुझे बस मेरी पगार दे दो मालिक। मैं आपके आगे हाथ जोड़ता हूँ, गिड़गिड़ाता हूँ। चल हट, भिखारी कहीं का। मंगत, उठा इसका कॉलर और फेंक इसे नाली में। आज के बाद इस ढाबे के आसपास भी दिखा तो पैर तोड़वा दूंगा। चल निकल यहाँ से, बड़ा आया पगार लेने। भाग यहाँ से भुक्कड़। रामू बीच सड़क पर गिर पड़ता है। उसी पल आसमान से मूसलाधार बारिश शुरू हो जाती है। रामू अंदर से टूट चुका था। वो जब घर लौटा तो खाली हाथ था। राधा ने उसे बिना कुछ पूछे अंदर लिया। बाहर सावन अपनी पूरी ताकत से बरस रहा था। राधा, मुझे माफ कर देना। मैं एक नाकाम पति हूं। मैं तुम्हारे लिए 2 वक्त की रोटी भी नहीं कमा सका। उस पापी शेर सिंह ने मेरी पूरी पगार मार ली। मुझे चोर और कामचोर कहकर लातों से पीटा। हम गरीब हैं राधा, और इस दुनिया में गरीबों की कोई सुनने वाला नहीं होता। भगवान भी अमीरन के घर का पानी भरता है। हमारे हिस्से तो बस ये आफत की बारिश ही आती है। उठो अजी, सीधे बैठो, रोना बंद करो। जो हुआ वो हमारी किस्मत का एक काला पन्ना था, उसे फाड़ कर फेंक दो। शेर सिंह ने तुम्हारी पगार काटी है, तुम्हारी कला और तुम्हारे इन मजबूत हाथों को नहीं काटा है। कब तक दूसरों के आगे हाथ फैलाओगे? कब तक जमींदारों और ढाबी वालों की लातें खाओगे? तो क्या करूं राधा? इस मूसलाधार बारिश में कौन मुझे काम देगा? चारों तरफ पानी भरा है, कंस्ट्रक्शन का काम बंद है, खेतों में पानी लबालब है। अब तो भूख से मरना ही लिखा है। कोई नहीं मरेगा। ये बारिश आफत नहीं, हमारे लिए वरदान बनेगी। तुमने देखा है, जब ऐसी कड़ाके की बारिश होती है और ठंडी हवाएं चलती हैं, तो शहर के लोगों का मन क्या करने को होता है? सब कुछ गर्मा गर्म और तीखा खाना चाहते हैं। हाँ वो तो है, पर हमारे पास क्या है बेचने को? ये देखो, मेरी माँ ने मुझे शादी में दी थी। ये मेरी आखिरी अमानत है। इसे हम बेचेंगे नहीं, बल्कि मिश्रा जी के पास गिरवी रख देंगे। वो भले आदमी हैं, वो इसके बदले हमें कुछ पैसे दे देंगे। उन पैसों से हम बाजार जाएंगे। एक छोटा सा हाथ ठेला, एक बड़ी लोहे की कढ़ाई, नूडल्स के पैकेट, पत्ता गोभी, अजीनोमोटो और सॉस की बोतलें लाएंगे। चाउमीन? तुम चाहती हो मैं चाउमीन का ठेला लगाऊं? हाँ, तुम भूल गए? जब तुम 5 साल पहले उस बड़े शहर की चीनी दुकान पर काम करते थे तो तुमने चाउमीन बनाना सीखा था। तुम कहते थे ना कि तुम्हारे हाथ की चाउमीन जो एक बार खा ली उंगलियां चाटता रह जाए। बस वही हुनर अब काम आएगा। हम इस बारिश में गरीब की चाउमीन का ठेला लगाएंगे, शेर सिंह के ढाबे के ठीक सामने, बीच बाजार में। राधा, तुम औरत नहीं, साक्षात सावन की देवी हो। ठीक है, अगर तुम्हारी यही इच्छा है तो यही सही।
कल से ये रामू किसी के आगे हाथ नहीं जोड़ेगा। कल से मैं अपनी कढ़ाई खुद संभालूंगा। शेर सिंह ने मेरा हक मारा है, अब मैं अपनी मेहनत से अपना हक छीनूंगा। मिश्रा जी ने सचमुच अपनी दरियादिली दिखाई। उन्होंने नथ के बदले न सिर्फ 5,000 रुपए दिए, बल्कि गिरवी रखने से भी मना कर दिया। उन्होंने कहा, रामू भाई, जब कमा लेना तब लौटा देना। ये नथ तुम्हारी बीवी की इज्जत है। उन पैसों से रामू ने सबसे बेहतरीन क्वालिटी के मसाले, सॉस और नूडल्स खरीदे थे। आज दुकान का पहला दिन था। ठेले से केरोसिन के स्टोव की नीली लपटें निकल रही थीं और लोहे की बड़ी कढ़ाई उस पर चढ़ी हुई थी। राधा सब्जियां बारीक बारीक काट रही थीं और रामू लहसुन अदरक का पेस्ट तैयार कर रहा था। खुशबू धीरे धीरे हवा में घुलने लगी थी। तभी दूर अपने ढाबे के आलीशान काउंटर पर बैठे शेर सिंह की नजर इस नए ठेले पर पड़ती। उसकी मूछें गुस्से से फड़कने लगती हैं। ओए मंगत, ओए मुंशी के बच्चे, जरा अपनी आंखें खोल और देख उधर। वो बरगद के पेड़ के नीचे कौन सा साला भिखारी ठेला लगाकर बैठा है? वो हमारा निकाला हुआ कुत्ता रामू ही है ना? अरे माई रे माई, मालिक, ये तो वही रामू है। और देखिए ठेले पर क्या लिखा है, गरीब की चाउमीन। इसकी इतनी जुर्रत! आपके इस आलीशान तंदूरी ढाबे के सामने ये 2 कौड़ी का चूहा अपनी दुकान खोलेगा? ये तो सीधे सीधे आपको चुनौती दे रहा है जी। चुनौती? इस भिखारी की इतनी औकात की शेर सिंह को चुनौती दे? अरे 2 दिन नहीं टिकेगा इसका ये कबाड़ ठेला। देख नहीं रहा है कितनी भयानक बारिश हो रही है? बैठ जा चुपचाप, ग्राहकों को आने दे, उसे अपनी मौत खुद मरने दे। हाँ मालिक, आप ठीक कहते हैं। शेर के सामने गीदड़ की क्या औकात। 2 दिन में भूखा मरकर फिर आपके पैरों में गिरेगा। शाम होते होते बारिश ने रौद्र रूप ले लिया था। ठंडी हवाएं हड्डियों को कंपा रही थी। ऐसे मौसम में शेर सिंह के ढाबे का ठंडा तंदूरी चिकन लोगों को आकर्षित नहीं कर पा रहा था, क्योंकि वो महंगा भी था और खुला होने के कारण जल्दी ठंडा हो जाता था। इसके विपरीत रामू के ठेले पर कढ़ाई लगातार सुलग रही थी। तभी छोटू, जो बाजार का सबसे नटखट लड़का था, वहां आकर रुक गया। अरे ओ माई, तनिक रुक तो सही। देख देख, क्या कतई जहर खुशबू आ रही है बॉस। अपन को बहुत जोर से भूख लगी है। शेर सिंह के ढाबे पर तो साला 100 रुपए प्लेट चिकन मिलता है, अपने पास तो सिर्फ 20 रुपया है। देखिए अंकल क्या मस्त नूडल्स उछाल रहे हैं। आओ बाबू आओ, अंदर आ जाओ। क्या खाना है तुमको? चाउमीन खाओगे? एकदम गर्मा गर्म मसालेदार बना के दूंगा कि ठंड गायब हो जाएगी। भैया, हमारे पास ज्यादा पैसे नहीं है, सिर्फ 20 रुपए हैं। क्या इतने में कुछ मिलेगा? अरे बहन जी, पैसों की चिंता मत करो, आप बैठो यहाँ बेंच पर। अजी बाबू के लिए एक बेहतरीन फुल प्लेट वेज चाउमीन लगाओ, खूब सारी सब्जियां डालकर। अभी लो मालकिन। लो बाबू, खाकर बताओ। ओ तेरी की बॉस, ये तो एकदम कड़क है, कतई झक्कास। इतना भारी स्वाद तो अपन आज तक नहीं खाया। तीखा भी है, खट्टा भी है, और ये जो सब्जियों का क्रंच है ना, उफ माई, खा कर देख। शेर सिंह का तंदूर इसके आगे पानी कम चाय है। भैया 1 प्लेट मेरे लिए भी लगाना, मिर्च जरा तेज रखना, बड़ी ठंड है आज। मुझे भी 1 प्लेट पैक कर दो भैया, बच्चों के लिए घर ले जाना है। देखते ही देखते उस बरगद के पेड़ के नीचे छतरियों का एक हुजूम इकट्ठा हो गया। लोग लाइन लगाकर खड़े हो गए। रामू के हाथ मशीन की तरह चल रहे और राधा मुस्कुराते हुए पैसे संभाल रही थी। शेर सिंह का धंधा पिछले 3 दिनों में आधा हो चुका था। जो ग्राहक सालों से उसके यहाँ आते थे, वे अब रामू के ठेले पर पत्तल लेकर खड़े दिखाई देते थे। रामू का स्वाद और उसकी कम कीमत ने बाजार का गणित बदल दिया था। शेर सिंह के दिल में जलन की ऐसी आग सुलग रही थी जो उसके अपने तंदूर से भी ज्यादा गर्म थी। वो अपनी सूजी हुई आंखों से दूर रामू के हंसते हुए चेहरे को देख रहा था, जहां राधा ग्राहकों को पैसे वापस कर रही थी। शेर सिंह ने गुस्से में शराब का गिलास उठाया और दीवार पर दे मारा। कांच के टुकड़े बिखर गए, ठीक वैसे ही जैसे उसका अहंकार बिखर रहा था। ओए चूहे की औलाद, देख उधर। मेरी आंखें फूट क्यों नहीं गई ये देखने से पहले? वो साला भिखारी जो मेरे बर्तनों की कालिक साफ करता था, आज नोट छाप रहा है, और मेरा ये 50,000 का ढाबा खाली पड़ा है। तू तो कह रहा था कि बारिश में उसका ठेला बह जाएगा। यहाँ तो मेरा धंधा बह गया साले।
मालिक, मुझे क्या पता था कि उस मनहूस के हाथ में जादू है। लोग दीवाने हो गए हैं उसकी चाउमीन के। मालिक, अगर ऐसा ही रहा तो अगले हफ्ते हमें दुकान बंद करनी पड़ेगी। कुछ करना पड़ेगा मालिक, सीधी उंगली से घी नहीं निकलेगा। तो उंगली टेढ़ी कर। मुझे नहीं पता तू क्या करेगा। आज रात जब वो दोनों दुकान बंद करके अपने उस टूटे हुए घर जाएंगे तो तू अपने साथ 2 गुंडों को लेके जाएगा। उसका वो ठेला, उसकी वो कढ़ाई, उसकी सॉस की बोतलें, सब कुछ तोड़ फोड़ कर नाली में फेंक देना। उसका तिरपाल फाड़ देना। सुबह जब वो यहां आई तो उसे सिर्फ मलबा मिलना चाहिए, समझ गया? अरे मालिक, आप तो मेरे दिल की बात छीन लिए जी। आज रात को ऐसा खेल खेलूंगा कि कल सुबह रामू चाउमीन बनाना तो दूर, भीख मांगने लायक भी नहीं बचेगा। मैं अभी जाता हूँ, कालिया और जग्गू को तैयार करता हूँ। आज रात गरीब की चाउमीन का दी एंड हो जाएगा मालिक। शाबाश, जाओ और काम तमाम करके ही अपनी सूरत दिखाना। सुबह की किरणें जब धरती पर पड़ी तो वे न्याय का प्रकाश लेकर आई। शेर सिंह और मंगतराम भूल गए थे कि जो गरीब अपनी मेहनत पर भरोसा करता है उसके साथ पूरी कायनात खड़ी होती है। रामू ने कभी किसी का बुरा नहीं चाहा था, इसलिए बाजार के लोग उसके शुभ चिंतक बन चुके थे। रात को जब मंगतराम अपने गुंडों के साथ ठेले को तोड़ने और आग लगाने आया था तो मिश्रा जी, जो पास ही अपनी दुकान में सो रहे थे, जाग गए। उन्होंने शोर मचाया और पूरे बाजार के दुकानदारों ने गुंडों को चारों तरफ से घेर लिया। गुंडों की ऐसी मरम्मत हुई कि वे अपने मालिकों के सारे राज उगलने लगे। सुबह होते ही पुलिस को बुला लिया गया। मिश्रा जी, ये क्या हुआ? मंगत भैया यहाँ जमीन पर क्यों बंधे हैं? कोई चोरी हुई है क्या? हमारा ठेला ठीक तो है ना? अरे रामू भैया, डरो मत, तुम्हारे ठेला को खरोच भी नहीं आई है। ये जो पापी मंगतवा है ना, अपने मालिक शेर सिंह के कहने पर रात को तुम्हारा रोजगार उजाड़ने आया रहा। ये साले लोग तुम्हारा ठेला तोड़ने आई थी, पर इनको क्या पता कि पूरा बाजार अब रामू भाई के साथ खड़ा है। हमने इनको ऐसा कूटा कि ये सीधे अपनी नानी को याद करने लगी। मिश्रा जी, आपका ये एहसान हम जिंदगी भर नहीं भूलेंगे। अगर आज हमारा ठेला टूट जाता तो हम कहीं के नहीं रहते। ओए मंगत, बोल, सच सच बोल पुलिस के सामने, वरना ऐसा पट्टा मारूंगा कि चमड़ी उधड़ जाएगी। किसके कहने पर आया था तू यहाँ? साहब, मुझे मत मारो साहब, मेरी कोई गलती नहीं है। मैं तो सिर्फ नौकर हूँ। वो जो ढाबे का मालिक है ना, शेर सिंह, उसी ने मुझे 5,000 रुपए दिए थे और कहा था कि रामू का ठेला नष्ट कर दो, क्योंकि उसके कारण हमारा धंधा मंदा हो गया था। साहब, असली मुजरिम शेर सिंह है। उसी पल 2 सिपाही शेर सिंह को कॉलर से पकड़कर खींचते हुए लाते हैं। शेर सिंह का सारा घमंड गायब हो चुका था। वो थर थर कांप रहा था। रामू भाई, मुझे माफ कर दो। मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई। मैं घमंड में अंधा हो गया था। मैंने तुम्हारी पगार मारी, तुम पर लात उठाई और तुम्हारा धंधा भी उजाड़ना चाहा, पर भगवान ने मुझे सजा दे दी। अपनी शिकायत वापस ले लो रामू, वरना मेरी इज्जत मिट्टी में मिल जाएगी, मुझे जेल हो जाएगी। शेर सिंह बाबू, जब मैं आपके पैरों में गिरा था अपनी बीवी की भूख के लिए, तब आपके दिल में दया नहीं जागी थी। आपने मेरी मेहनत की कमाई मारी, पर मैं गरीब हूं बाबू, कसाई नहीं। मैं अपनी शिकायत वापस नहीं लूंगा। कानून आपको आपके कर्मों की सजा देगा। भगवान ने मुझे मेरी मेहनत का फल दे दिया है। अब मुझे आपसे कोई बैर नहीं है। चल वे शेर सिंह, बहुत रईसी चढ़ी थी ना तुझ पर। अब जेल की चक्की पीसना और वहां कैदियों के लिए तंदूरी रोटी बनाना। चल बैठ गाड़ी में। अजी, सुनते हो? मौसम फिर से सुहाना हो गया है। ग्राहक आने ही वाले होंगे। स्टोव चालू करो। हाँ राधा, आज चाउमीन का स्वाद और भी बढ़िया होगा। आओ भाइयों, आओ बाबू, बारिश में गरीब की चाउमीन गर्मा गर्म तैयार है।